जी स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 77 हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चन में? वो क्वेश्चन में जिसमें टू इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन लगेगी और हमें क्वेश्चन में टू इंटरसेप्ट गिवन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, 77, 78, 79 ये तमाम वो क्वेश्चन हैं जो हमारे पास किस फॉर्मूले से होते हैं? टू इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन फॉर्मूले से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में 76 तो आसान से हो जाएगा, पहले 77 समझ लीजिए। x इंटरसेप्ट ये मतलब वही लेट करके हम लोगों ने सपोजिशन के लिए लेट x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a और a कंसीडर करेंगे क्योंकि हम पता है टू इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन में x इंटरसेप्ट को हम लोग a से शो करते हैं और y इंटरसेप्ट को हम लोग b से शो करते हैं। इससे पहले जो इक्वेशन पढ़ी थी उस इक्वेशन में y इज इक्वल टू mx + c था, उसमें y इंटरसेप्ट c से शो हो रहा था, तो चाहे तो mx y इज इक्वल टू mx + b भी लिख सकते हैं, सही। तो वो y इंटरसेप्ट था, ये भी y इंटरसेप्ट है, सही। तो आप लोगों के पास x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -2 और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 5। एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं क्वेश्चन क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। एक वजह से क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वो वजह क्या है कि आपका नेगेटिव वैल्यू दी है x इंटरसेप्ट की, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देख लीजिएगा। -2 था, हम लोगों ने a की जगह पे क्या पुट कर दिया? -2 पुट कर दिया, b की जगह पे 5, तो b इज इक्वल टू 1। अब इस माइनस साइन को हम लोग डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में ले गए, आसानी के लिए कि हमें सॉल्यूशन में आसानी हो, यानी कि जिस तरीके से हमारे पास -1/2 लिखा हुआ हो या 1/-2 लिखा हुआ हो या होल में हमारे पास माइनस हो 1/2 लिखा हुआ हो, तीनों बातें क्या है? एक ही है, सही। ये माइनस प्लस होल में माइनस आ जाता है, ये माइनस प्लस होल में माइनस आ जाता है, सही। तो डिनोमिनेटर में माइनस और हम लोग न्यूमरेटर के साथ लिख सकते हैं, होल के साथ लिख सकते हैं। तो अभी डिनोमिनेटर में माइनस था, हम लोगों ने वो माइनस x के साथ लिखते ताकि डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व कर सकें। डिनोमिनेटर में माइनस था, हमने न्यूमरेटर के साथ लिखते, देखिए आपको नेक्स्ट स्टेप में x के साथ माइनस आ गया, बाकी 2 जो था वो अलग हो गया, 2 + y/5 इज इक्वल टू 1। 2 और 5 अपने पास डिनोमिनेटर में थे, एलसीएम लिया, 2 और 5 का एलसीएम लिया, 10 आ गया। 2 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? तो 10 आ जाए, 5 से 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करा के ऊपर पहले से -x लिखा हुआ था, तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -5x हो गया, प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाया होगा? तो 10 हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई करवाया होगा तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा के ऊपर y लिखा हुआ तो 2y हो गया, प्लस 2y इज इक्वल टू 1। होल डिनोमिनेटर में 10 आ गया, इज इक्वल टू उधर क्या चले गया? मल्टीप्लाई हो गया, जाके इधर डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास 10 ये लिखा हुआ -5x आ रहा है। हमें पता है कि हमें इक्वेशन लिखनी है, जनरल फॉर्म में लिखनी है, हम -x से उधर ले जाएंगे, प्लस 5x हो जाएगा, 2y है साथ में लिखा हुआ है, प्लस क्या लिखा हुआ उधर ले जाएंगे, -2y हो जाएगा। ऑलरेडी उधर पहले से प्लस 10 लिखा हुआ है, वो एज इट इज रहेगा। देखिएगा -5x को मैं उधर ले गया, प्लस 5x प्लस 2y को उधर ले गया, -2y और प्लस 10 तो उधर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, तो वो एज इट इज लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। लेफ्ट पे लिखो, राइट पे लिखो, बाहर लिखिए, मैंने इधर राइट पे मेंशन कर दिया। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई किसकी? स्ट्रेट लाइन की, जो हमारे पास दो इंटरसेप्ट गिवन हुए। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए 77 के बाद 78, इसमें दो इंटरसेप्ट दिए हैं और दोनों के दोनों हमारे पास नेगेटिव में दिए हैं, तो ये क्वेश्चन अब डायरेक्ट किया है, इधर प्रेजेंटेशन नहीं है, आप समझ रहे हैं प्रेजेंटेशन कैसी होती है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ इस वजह से डायरेक्ट करके ताकि आपको सॉल्यूशन देखने आप लोग कोई मसला ना हो। -6 और -3 दोनों के डिनोमिनेटर में माइनस था, तो 6 के साथ माइनस था, 3 के साथ माइनस था, तो हम लोग ये माइनस ऊपर ले गए, देखिए आप x के साथ चले गया, ये माइनस ऊपर गया तो साथ में प्लस साइन था, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ये रहा -y हो गया। डिनोमिनेटर में 6 बचे और 3 बचे, दोनों का एलसीएम लिया 6 और 3 का, तो हमारे पास क्या आया? 3 2 6, 3 1 3, 2 1 2, तो 2 और 3 एलसीएम आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 एलसीएम आएगा। होल डिनोमिनेटर में हमने 6 लिख दिया, होल डिनोमिनेटर में 6 लिखा, 6 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग के पास? ये बात सॉल्यूशन में ये गलती देख लीजिए, 6 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? कि हम लोग के पास 6 है, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हम लोगों ने बोला सही है जी, 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर क्या लिखा हुआ था? -x लिखा हुआ था, जो कि एज इट इज लिखा हुआ है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 6 आएगा, 3 2 6, तो उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो y के साथ क्या आ गया हम लोग के पास? 2 आ गया, यानी कि -2y हो गया, इज इक्वल टू 1 आप लोग के पास मौजूद है। अब आप लोग देख सकते हैं कि -x
-2y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। 6 डिनोमिनेटर में जब डिवाइड हो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -x - 2y इज इक्वल टू 6 ऐसे लिखना होगा। सिर्फ 6 से डिवाइड हो तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये दोनों की दोनों चीजें क्या थी, माइनस में थी, तो दोनों की दोनों चीजें उधर चली जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी सिचुएशन, हम लोगों के पास x प्लस का हो गया, प्लस का ही 2y हो गया, ऑलरेडी उधर 6 लिखा हुआ था इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास स्ट्रेट लाइन की। सही है, जनरल फॉर्म में हम लोगों ने लिखी है। इसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 लिखिए। ऐसे किया हम लोगों ने x इंटरसेप्ट की वैल्यू 1/2 दी थी, अपॉन द वैल्यू दी थी। जब ये आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया, प्रेजेंटेशन आप लोगों को पता है डायरेक्ट सॉल्व कैसे वैल्यूज पुट करके। और y इंटरसेप्ट b की वैल्यू दी थी 3, तो दोनों की वैल्यूज हम लोगों ने x/a + y/b = 1 पुट कर दी। आप लोगों को पता है डिनोमिनेटर में नंबर जो है वो अपॉन में 1/2, तो ये नंबर ऊपर जाएगा। अभी 1/2 x से डिवाइड हो रहा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, और न्यूमरेटर में अभी डिवाइड हो रहा है, उधर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 था तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, अभी डिवाइड होगा मल्टीप्लाई हो गया। 1/2 था तो 2/1 हो गया, उलट हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो x मल्टीप्लाई बाय 2/1 हो गया। जब भी कोई चीज अपॉन में होगी डिनोमिनेटर में, तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या करें, उसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगी, उलट हो जाएगी। तो 1/2 था तो उलट हो गया, 2/1 हो गया। डिवाइड हो गया, क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। क्यों करते हैं ऐसा, ताकि हम लोग सॉल्व कर सकें। अब देखिए आसानी हो गई हम लोगों के पास, x मल्टीप्लाई बाय 2/1 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1। 2 से x को मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 2x हो गया, प्लस y/3 इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ था, एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारे पास 3 आया, 3 तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, 6x आ गया, प्लस y इक्वल्स टू 1। 3 से डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, 6x प्लस y इक्वल्स टू 3। हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गई स्ट्रेट लाइन। ऐसा ही है, सही है। अब इधर तक हम लोगों ने तमाम काम कर लिया है, और तमाम काम कौन सा काम है, वो तमाम काम वो काम है जिसमें हम इक्वेशन मालूम करते थे स्ट्रेट लाइन की। अब इसमें जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 76, 77, 78, 79, ये चारों क्वेश्चन आप लोगों के पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन मालूम करने के क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेंगे। अब क्या हुआ, अभी तक आप लोगों के पास दो पॉइंट्स दिए जाते थे क्वेश्चन मालूम करने के, एक पॉइंट एक स्लोप दिया जाता था, एक क्वेश्चन मालूम करनी होती थी। दो इंटरसेप्ट दिए जाते थे, सही, एक इंटरसेप्ट एक पॉइंट दिया जाता है, क्वेश्चन मालूम करनी है, बहुत क्लियर थी। अब मसला क्या है, मसला ये आप लोगों के पास कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन दे दिए और बोल रहे हैं कि स्लोप निकालना है, बाकी चीजें निकालें। क्वेश्चन नंबर 74 का हम लोगों ने थोड़ा चेंज किया है क्वेश्चन नंबर 24 को। इसमें लिखा हुआ क्या है, फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट। हम लोगों ने क्या लिखा, फाइंड स्लोप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सही, अब यानी कि इस इक्वेशन के लिए हम लोगों ने सब कुछ मालूम करना सीख लिया। अब चाहे वो हमें स्लोप बोलेंगे तो हम लोग किस तरीके से मालूम करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे तो किस तरीके से मालूम करेंगे, वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे तो किस तरीके से मालूम करेंगे। तो तमाम चीजें हम लोगों ने इसमें शो कर दी। हम लोगों ने बोला क्वेश्चन को चेक किया, उन्होंने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बोला था, तो हम लोगों ने दोनों इंटरसेप्ट लिए, एक्स इंटरसेप्ट भी वाई इंटरसेप्ट। ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, यही क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 74 में। सॉल्यूशन के बाद सेंस करके हम लोगों ने क्वेश्चन कॉपी कर ली। 2 इधर मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दिया, 2x - 4 2x -4 से जब 2 मल्टीप्लाई हुआ तो -8 हो गया, -6 का ब्रैकेट ओपन हुआ, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस प्लस -6 मल्टीप्लाई हुआ x से 6x माइनस माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाई हुआ 3 से 18। तमाम चीजें ऐसे ऐसे चल रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे y - 2 है, y - 2x ऐसे लिखा हुआ है, 2x और ये 6x, 2x प्लस का था 6x माइनस का था, ये दोनों सॉल्व हो गए। मैं एरो बनाया तो आप लोगों को समझने के लिए आसानी हो जाएगी। 2x माइनस 6x आप लोगों के पास क्या बच गया भाई, माइनस का 4x बच गया, -8 और प्लस 18। जब ये सॉल्व हुए तो आपके पास प्लस का 10 बच गया। सही, माइनस में था हम लोग के पास 4x, हम उधर ले गए क्योंकि उधर माइनस का 2x था, छोटा नंबर था, जब उधर गया तो हमारे पास प्लस का हो गया। ये प्लस 10 ऐसे इधर लिखा है, जब उधर गया तो हम लोग के पास प्लस 4x हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया हम लोगों ने तो क्या होगा, -2x प्लस 4y, दोनों सॉल्व हुए तो +2x हो गया।
यानी कि 4x में से माइनस कर दिया आप लोगों ने 2x, तो प्लस का 2x बच गया, तो y प्लस 2x इज इक्वल टू 10। इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखनी थी तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 10 करके इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इसको सॉल्व करके अभी इक्वेशन आई है। अब मैंने बोला कि मुझे स्लोप मालूम करना है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मालूम करना है, तो मेरे पास ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें स्लोप आता हो, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आता हो। तो मैंने बोला एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों आते हैं। तो अगर अपनी इस इक्वेशन को उस इक्वेशन जैसा बना लूं तो हमारे पास स्लोप भी आ जाएगा और इंटरसेप्ट भी आ जाएगा y इंटरसेप्ट। और अपनी इस इक्वेशन को x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 जैसा बना लूं, यानी कि 2 इंटरसेप्ट फॉर्म जैसा बना लूं, ट्रांसफॉर्म कर दूं इसको, तो हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो यही दोनों मैंने काम किया और इन्हीं दोनों इक्वेशन का हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। बाकी इक्वेशन को हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि उसमें पॉइंट्स मालूम हो रहे हैं। तो बाकी जो चीज़ रिक्वायरमेंट थी वो इन्हीं इक्वेशन से मालूम हो रही है। तो सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब मैं इस इक्वेशन को कंसीडर करूंगा, ना कि जो इक्वेशन गिवन थी उसको कंसीडर करूंगा। कभी-कभी हो सकता हो कि आपको सिंपलीफाई हुई भी इक्वेशन दे दी जाए, आप लोगों को सिंपलीफिकेशन करनी ना पड़े। अगर आप लोगों को सिंपलीफाई हुई दी जाएगी तो फिर आप लोग डायरेक्ट काम स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं दी जाएगी तो आप लोगों को पहले इक्वेशन को सिंपलीफाई किया जाएगा जिस तरीके से ये इक्वेशन सिंपलीफाई करिए। फिर जब आप लोगों को इक्वेशन आ जाएगी, अब आप इक्वेशन पे काम करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए आप लोगों ने क्या किया, कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 करके हम लोगों ने y को अकेला कर दिया और बाकी तमाम चीजों को उधर भेज दिया। क्यों किया ऐसा पता चल जाएगा। 2x प्लस y इज इक्वल टू 10 ये सिंस इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज़ इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर किया तो इक्वेशन नंबर 1 की सूरत हाल क्या थी, ये सूरत हाल थी। अब क्या हो जाएगा, 2x इधर प्लस है उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 10। बाद में लिखता मैंने पहले लिख दिया, कोई इशू नहीं है। जब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया कि y बिल्कुल अकेला हो गया, y अकेला कैसे होगा कि जो भी चीजें प्लस के माइनस के मल्टीप्लाई के डिवाइड के सबको उधर भेज दो, इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इस इक्वेशन को उधर जाके इधर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो रहा है इस इक्वेशन को प्लस हो जाएगा। तो y को अकेला करना है, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन को कंपेयर करवाना है y इज इक्वल टू mx प्लस c से। क्यों कंपेयर करवाना है, ताकि हमारे पास स्लोप की और इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाए। जैसे हमारे पास y अकेला हुआ हमने उसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 1 तो पहले दे चुका हूं। इक्वेशन नंबर 2 का जब मैंने उसको नाम दे दिया तो मैंने देखिए क्या लिखा है, x बिलो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c। मैंने इंट्रोड्यूस करवाई ये इक्वेशन ताकि एग्जामिनर के सामने हो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब मेरे पास काम की कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2 जो कि इक्वेशन नंबर 1 की मदद से आई थी। इक्वेशन नंबर 2 काम की है जिसमें मैं काम कर रहा था। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 जैसा बनाया है मैंने उसको। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कंपेयर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करवा रहे हैं किस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3 से विद इक्वेशन नंबर 3। कंपेयर करवाना जरूरी है, जब तक कंपेयर नहीं करवाएंगे आप लोगों के पास वैल्यू नहीं आएगी। जैसे ही आप लोगों ने इसको कंपेयर करवाया तो देखिए y इज इक्वल टू x तो x के साथ क्या लिखा होना चाहिए m, तो क्या लिखा है -2। तो स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू क्या हो गई -2 वैल्यू आ गई। प्लस साइन है प्लस साइन है, प्लस के बाद क्या लिखा होता है c की वैल्यू क्या होगी 10। तो y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c और इज इक्वल टू 10, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि दोनों चीजों की वैल्यू आ गई, एक स्लोप की वैल्यू भी निकल के आ गई और एक y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी निकल के आ गई। तो मेरे पास ये दोनों आंसर हो गए। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। एक साथ ब्लॉक करना चाहते हैं एक साथ ब्लॉक करते हैं, अलग अलग ब्लॉक करना चाहते हैं अलग अलग ब्लॉक करते हैं। ये मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, ये स्लोप भी आ गया और y इंटरसेप्ट भी आ गया। यानी कि मुझे पता चल गया जब मेरे पास क्वेश्चन आएगा मुझे स्लोप और y इंटरसेप्ट मालूम करना होगा तो मैं यहां से लेकर काम स्टार्ट करूंगा अपनी इक्वेशन से और अपनी इक्वेशन को y mx प्लस c में ट्रांसफॉर्म करूंगा और मेरे पास स्लोप और y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब x इंटरसेप्ट भी मालूम करना था तो x इंटरसेप्ट के ऊपर चलेंगे। अगेन कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को अलग दोबारा से कंसीडर किया, ये इक्वेशन थी, आप लोग दोबारा कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स आप लोग दोबारा इक्वेशन नंबर 1 की सूरत हाल ये थी। अब क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन के ऊपर जो नंबर नजर आ रहा हो जब भी आप लोग को x और y इंटरसेप्ट मालूम करना हो या सिर्फ x इंटरसेप्ट मालूम करना हो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू ये वाहिद इक्वेशन है जिसमें x इंटरसेप्ट आता है और किसी इक्वेशन में नहीं आता। तो हमें ज़रूरी है कि हमारे इक्वेशन को इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जिस तरह के से अभी पहले हम लोग काम कर रहे थे y को अकेला कर रहे थे, इधर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर हम लोग को
इज इक्वल टू जो भी नंबर होगा उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। इज इक्वल टू क्या नंबर था 10, हमने 10 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड above इक्वेशन बाय 10 ऑन बोथ साइड। above इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर रहे हैं ऑन बोथ साइड। above इक्वेशन कौन सी थी? इक्वेशन नंबर 1। चलिए इक्वेशन नंबर 1 इधर नाम दिया था ताकि हम इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा से यूज कर सकें। इधर क्यों होते हैं ऊपर भी डिवाइड above इक्वेशन, हमने above इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, बोथ साइड 10 से डिवाइड हो गया। आपको पता है ये 10 से डिवाइड हो गए, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा क्योंकि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड पे 1 लेके आ गए। तो हम आप देख सकते हैं इधर क्या बचा 2x प्लस y जो होल डिनोमिनेटर में था, अब एलसीएम ब्रेक कर दिया तो 10 इसके नीचे भी आ गया, 10 इसके नीचे भी आ गया, इस इक्वल टू उधर तो 1 आ गया। जब 10 इसके नीचे भी आ गया, इसके नीचे भी आ गया तो 2 और 10 को हम लोगों ने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। x अपॉन 5 हो गया प्लस y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 कहलाने लगी। इक्वेशन नंबर ऐसे नोटेट करके मैंने अपनी कौन सी इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 को शो करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया ताकि मैं इसका रेफरेंस दे सकूं। और फिर दोबारा मैंने क्या लिखा? कंपेयर इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर कर रहा हूं विद इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 से क्या होगा? होगा ये, मैंने बोला सही है जी, दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं। x अपॉन a तो x के जो डिनोमिनेटर में होगा वो a होगा, x के डिनोमिनेटर में क्या है ऊपर 5, तो x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन b, y के डिनोमिनेटर में जो होगा वो b होगा, तो y के डिनोमिनेटर में क्या है 10 है, यानी कि y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 10। तो इधर से हमारे पास x इंटरसेप्ट भी आ गया और y इंटरसेप्ट भी आ गया। अब समझने की बात ये है कि हमें पता चल गया कि हमारे पास दो इक्वेशन का काम है। बहुत कम क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आप बोलते हैं स्लोप भी मालूम करें, y इंटरसेप्ट भी मालूम करें, x इंटरसेप्ट भी मालूम करें, वरना अमूमन क्वेश्चंस में आप लोगों के पास स्लोप मालूम करने के लिए बोला जाता है और y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए बोला जाता है। इंटरसेप्ट बोले तो आप लोगों को पता है कि दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम करने, अगर सिर्फ इंटरसेप्ट बोलेंगे तो आप लोगों को y इंटरसेप्ट मालूम करना होगा। अब अगर हमें सिर्फ स्लोप मालूम करने के लिए बोलते हैं तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या काम करेंगे? हम शुरू से लेकर सिर्फ यहाँ तक का काम करेंगे, y = mx + c। और जब आंसर में भी कंपेयर करके शो करवाएंगे तो सिर्फ स्लोप ही शो करवाएंगे, y इंटरसेप्ट ना उन्हें मानना होगा ना हम लोग शो करवाएंगे और लिख देंगे कि भाई स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप = -2। अगर उन्होंने सिर्फ x इंटरसेप्ट मांगा होगा तो हम लोग ये शुरू का काम करेंगे ही नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ से काम स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ से काम स्टार्ट करके हम लोग कहाँ तक लेके जाएंगे? x इंटरसेप्ट तक लेके जाएंगे। y इंटरसेप्ट इधर से शो नहीं करवाएंगे क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं। अगर वो x y इंटरसेप्ट दोनों मांगते तो हम लोग यहाँ से लेकर आगे तक काम करेंगे और x y इंटरसेप्ट दोनों शो करवा देंगे। अगर वो स्लोप और y इंटरसेप्ट मांगते हैं तो हम लोग शुरू से लेकर यहाँ तक का काम पूरा करेंगे और दोनों चीजें शो करवा देंगे। मगर अगर उन्होंने सिर्फ स्लोप और y इंटरसेप्ट मांगा तो हम लोग यहाँ तक काम करेंगे, पूरा काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे पूरा काम? क्योंकि इधर हमारे पास स्लोप भी आ गया और y इंटरसेप्ट भी आ गया, तो अपना टाइम कंज्यूम मत कीजिएगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करते कि यहाँ से एक्स्ट्रा काम भी करें और x इंटरसेप्ट भी करके जाएं। इस क्वेश्चन में आपको बनाने का मकसद यही है कि आप लोग तीनों चीजें मालूम करना सीख जाएं। अब जो जैसी डिमांड होगी आप लोग उतना काम कर लीजिएगा। अगर वो बोलते हैं सिर्फ y इंटरसेप्ट मालूम करो, उन्होंने ना स्लोप का बोला ना x इंटरसेप्ट का बोला ना दोनों का बोला, उन्होंने बोला सिर्फ y इंटरसेप्ट मालूम करो, तो हम लोग की मर्जी है कि हम पहले वाले मेथड से y इंटरसेप्ट निकालें या हम लोग दूसरे वाले मेथड से y इंटरसेप्ट निकालें। y इंटरसेप्ट तो किसी से भी निकल जाता है, दोनों इक्वेशन में आता है, y = mx + c में भी आता है और x अपॉन a प्लस y अपॉन b = 1 में भी आता है। आप लोग देख सकते हैं पहले भी y इंटरसेप्ट की वैल्यू 10 आई थी, जब मैंने दूसरी इक्वेशन निकाली तब भी y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आई? 10 आई। सही नहीं? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हाँ भाई हम लोग के पास y इंटरसेप्ट किसी से भी निकल जाएगा, स्लोप हमारे पास सिर्फ y इसी इक्वेशन से निकलेगा और x इंटरसेप्ट भी हमारे पास y इसी इक्वेशन से निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 58 से लेकर 75 कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 से लेकर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला है। उन्होंने बोला है फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन गिवन इन प्रॉब्लम नंबर 58 to 69। करना क्या है? करना ये है स्लोप निकालना और y इंटरसेप्ट निकालना है। आपका इक्वेशन लिखी है y = 3x + 5। आपको पता है y = mx + c से कंपेयर करवाऊंगा तो क्या होगा? x तो ये रहा
स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। आसान सी बात है, सही है। तो एक ही स्टेप में आंसर आएगा, बल्कि क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग आंसर बता देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, y is equals to -4x -1 लिखा, मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया, एक ही बात है, प्लस माइनस 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 1 इस तरीके से क्यों लिखा ताकि कंपैरिजन में आसानी हो। स्लोप की वैल्यू -4, y इंटरसेप्ट की वैल्यू -1, तो प्लस के बाद जो चीज आ रही होती है वो y इंटरसेप्ट को शो करती है। इसी तरीके से 60 वाला क्वेश्चन है, 61 देखिए, 61 में आप लोग का y 40x लिखा हुआ है, आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा भाई 0 ही होगा। तो इसमें सिर्फ स्लोप की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 40 दी हुई है, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है 0 है। जब वो 0 थी तो आप लोगों के पास प्लस हो गया, कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 61 में आपके पास प्लस के बाद कुछ नहीं दिया हुआ, तो यानी कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62 में आपके पास y -6 लिखा हुआ है। अब आप लोगों ने बोला इस इक्वेशन को, इसमें तो x है ही नहीं, तो स्लोप कैसे निकलेगा, तो भाई x के साथ क्या होता है स्लोप होता है, मतलब तो स्लोप 0, तो उसने x को भी 0 कर दिया मल्टीप्लाई करके, यानी कि इस तरीके से y 0x +-6 लिखा हुआ। तो क्या वो उसने इसको 0 कर दिया और प्लस माइनस माइनस हो गया, तो y -6 हो गया। तो जब इसको कंपेयर करना है mx + c से, तो स्लोप की वैल्यू तो 0 आएगी और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आएगी -6 आएगी, सही। तो इस 62 का ऐसे क्वेश्चन थे कि आप लोगों को देख के क्वेश्चन आंसर पता चल जाते हैं, मतलब 63 से लेकर और जो आप लोगों के पास क्वेश्चन है 69 तक, ये तमाम वो क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को तमाम इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। जबकि आप लोगों के पास स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना होता है, तो जो भी आपका इक्वेशन दी जाती है आपको उसको किसमें ट्रांसफॉर्म करना था, y mx + c में ट्रांसफॉर्म करना होता है। और ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, y को अकेला करते हैं, जो भी चीजें मल्टीप्लाई x इंटरसेप्ट होंगे उन सबको उधर भेज देंगे। अगर आप लोगों को x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मालूम करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन से, तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को x/a + y/b = 1 में ट्रांसफॉर्म करेंगे। उस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को उधर कांस्टेंट को लेके जाएंगे, जो भी कांस्टेंट होगा, जिस तरह क्वेश्चन में अभी 10 था तो आपने 10 से डिवाइड करवा दिया, -5 होगा -5 से डिवाइड करवा देंगे, -17 होगा -17 से डिवाइड करवा देंगे। आपको उस इक्वेशन को उधर 1 लेके आना है। इस इक्वेशन को उधर 1 आ गया, फिर आप लोग अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सिंपलीफाई कर देंगे, राइट हैंड साइड पे 1 ही रहना चाहिए। आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, कंडीशन किस तरीके की आ जाएगी, सही है। तो आप लोगों को बताना चाहिए ट्रांसफॉर्म करते हुए किन बातों का है। तो यही तमाम चीजें आपके पास 63 से लेकर 69 तक आप लोगों को स्लोप मालूम करना और y इंटरसेप्ट मालूम करके बताने कि आप लोग किस तरीके से मालूम करेंगे। तो इन तमाम इक्वेशंस को आप लोग पहले y mx + c में ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप लोग वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 तक इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 70 भी रीड करके दिखा दूं, थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन। उन्होंने बोला पहले आप इक्वेशन मालूम करें, 2 पॉइंट्स दे दिया, आप लोग इक्वेशन मालूम करेंगे, 2 पॉइंट्स की इक्वेशन मालूम करना आप लोग को आती है। जब इक्वेशन मालूम हो जाएगी उसके बाद उन्होंने बोला आल्सो फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन स्ट्रेट लाइन। आप लोगों को स्लोप भी मालूम करना है और इंटरसेप्ट भी मालूम करना है। जब इक्वेशन आ जाएगी उस इक्वेशन को y mx + c में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो स्लोप भी आ जाएगा और इंटरसेप्ट भी आ जाएगा। समझ में आ गई बात। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 71 में क्या उन्होंने 2 पॉइंट दिए, बोला स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालो। क्वेश्चन नंबर 72 में 2 पॉइंट दिए, बोले डिस्टेंस मालूम करो, इक्वेशन मालूम करो, फिर स्लोप और इंटरसेप्ट मालूम करो। तो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट से स्लोप भी मालूम हो जाएगा, डिस्टेंस भी मालूम हो जाएगा, इक्वेशन भी मालूम हो जाएगी, तमाम चीजें मालूम हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में यही बोला गया है कि स्लोप मालूम करो, y इंटरसेप्ट मालूम करो, सही है। क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए, रफली भी सॉल्व में करके दिखा देता हूं। 3x - 4y + 6 = 0। स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना है तो आप लोगों ने बोला फिर 3x को यहीं पे रहने दिया, +6 को यहीं पे रहने दिया, -4 था आप उधर ले गए, +4y हो गया। 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया डिवाइड। 4 के डिवाइड होने का मतलब क्या है कि आप लोगों के पास y इधर लिखो, y इधर लिखो, भाग लिखिए, मैंने लिख दिया, एलसीएम ब्रेक कर दिया, इसी तरीके से ब्रेक होगा। y = 3x/4 लिखा हुआ है, ये कैंसिलेशन हो गई, ये आ गया 3/2। इसको कंपेयर करवा दिया y = mx + c में। अभी हम लोग बहुत डायरेक्ट किया क्योंकि आपको पता है सब आप लोग ने c का रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो स्लोप की वैल्यू निकल के आ गई 3/4।
और y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकल के आ गई 3/2 ये वैल्यू आ गई, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 74 था जो कि आप लोगों ने सॉल्व किया, और क्वेश्चन नंबर 75 जो कि एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अच्छी बात है, अपॉन में नंबर जी में अगर आप सॉल्व कर लेते तो इसका मतलब क्या है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। इसमें भी स्लोप, इंटरसेप्ट, इक्वेशन और डिस्टेंस मालूम करना है। 58 से लेकर 75 तक के तमाम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। 75 का 76, 77, 78, 79 जो इस लेक्चर में हम लोग शुरू में डिस्कस कर चुके हैं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन का फॉर्मूला लगेगा और ये सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80, ये वो वाहिद क्वेश्चन है जिसमें स्लोप भी मालूम करना है, एक्स इंटरसेप्ट भी मालूम करना है और वाई इंटरसेप्ट भी मालूम करना है। ये तीनों चीजें मालूम करनी है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन आप लोगों को दीजिए, यानी कि पूरा काम होगा उसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में जो इन्होंने बात बोली है वो ये बात बोली है इन्होंने कि आपके पास पहले इक्वेशन फ्रॉम अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, एक इक्वेशन है जो कि आपके पास एक पॉइंट से पास हो रही है। वो पॉइंट क्या दिया हुआ है? पॉइंट दिया हुआ 1,2 और स्लोप क्या दिया हुआ है? स्लोप दिया हुआ है 3। आपको पता है भाई स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन लगेगी, यानी कि y - y1 is equal to m into x - x1। आप लोगों ने इसमें वैल्यू पुट कर दी। y1 की क्या वैल्यू थी? y1 की वैल्यू थी 2, स्लोप की वैल्यू थी 3, x1 की क्या वैल्यू थी? x1 की वैल्यू थी 1। सॉल्व कर लिए क्वेश्चन को, y - 2 is equal to 3x - 3। इसको सॉल्व करके दिखाया आप लोगों ने, 3x y को जगह क्या आ गए प्लस में था माइनस में हो गया, ऑलरेडी पहले से क्या लिखा हुआ था -3 लिखा हुआ था, इसको जगह क्या आ गया प्लस का हो गया। 0 इधर लगाओ, इधर लगाओ, बात एक ही है। 3x - y दोनों को सॉल्व किया, आपके पास -1 is equal to 0, 3x - y is equal to 1, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इन्होंने वो क्या बोला, इक्वेशन मालूम कर दी, सही है, राइट हैंड इक्वेशन लिखा हुआ था, आप लोगों ने इक्वेशन माना। उन्होंने बोला वेयर डज दिस लाइन क्रॉस x एक्सिस, ये किस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेगी, यानी कि ये लाइन होगी, ये x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी, इस पॉइंट पे कट करेगी। तो वो वैल्यू बतानी है आप लोगों को। ये वैल्यू क्या कहलाती है? आप लोगों का इंटरसेप्ट कहलाती है, यानी कि ये आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं? एक्स इंटरसेप्ट पूछ रहे हैं। इंटरसेप्ट क्या होता है? जब भी कोई लाइन पॉजिटिव, ये लाइन जिसने कट किया एक्स एक्सिस को, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का फासला क्या कहलाएगा? एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा, यानी कि ए कहलाएगा। अगर कोई लाइन आप लोगों के पास y इंटरसेप्ट को कट कर रही हो, यानी कि y एक्सिस को कट कर रही हो, तो y एक्सिस को कट कर रही होगी तो ओरिजिन से लेकर यहां तक का फासला, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा लाइन का, यहां तक का जो फासला होगा, ये आप लोगों के पास b कहलाएगा, यानी कि y इंटरसेप्ट कहलाएगा। सही है, तो हमें ये पता चल गया कि y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, और x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब अगर हमें क्या मालूम करना है, इधर ये पता करना है कि x इंटरसेप्ट क्या है, तो हम इसमें सिंपली जस्ट y को 0 पुट कर दें और हम लोग x की वैल्यू मालूम कर लें, आसानी से आ गई। x is equal to 1/3, यानी कि x is equal to x इंटरसेप्ट is equal to, क्योंकि हम लोगों ने y को 0 पुट कर दिया। वरना इस इक्वेशन से x इंटरसेप्ट आप लोग मालूम कर लेते। किस तरीके से मालूम कर लेते? अभी मालूम करके दिखा देते हैं। 3x - y is equal to 1, तो आप लोग के पास क्या हुआ? इस इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर देंगे तो बोथ साइड का डिनोमिनेटर में पता है आप लोग को 1 से डिवाइड करने 1 से बन ही जाएगा। ये क्या हो जाएगा? देखिएगा आप लोग, x 1/3 y के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, 1 यहाँ आ गया, इज इक्वल टू 1। तो जब इसको कंपेयर करेंगे x/a + y/b इज इक्वल टू 1 से, तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1/3, b की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? x इंटरसेप्ट आ रहा है हमारे पास 1/3। या तो हम लोग जो मेथड हम लोगों ने सीखा उससे कर ले, या तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो x एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रहा है? तो y 0 पर कर दिया। अगर बोलते हैं कि y एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, कट कर रहा है, तो हम लोग x को 0 पुट कर देते हैं।
निकल के आया था। मतलब कभी याद रखिएगा कि कभी एक्स और वाई इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए बोला जाए तो आप लोग इस तरीके से मत कीजिएगा, एमसीक्यूज में आ जाए तो इस तरीके कर सकते हैं। पूरी प्रेजेंटेशन देके क्वेश्चन को सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, अब बताइएगा किस तरीके से आंसर आता है। ठीक है।